वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, गोल फली। अगला है, अनुवांशिक सामग्री के वाहक हैं। तो यहाँ पे आप लोग का जीन हो जाएगा। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे को उगाना कहा जाता है। तो यहाँ पे टिश्यू कल्चर हो जाएगा। अगला है, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। तो यहाँ पे अपने जीन का आधा हिस्सा। गुणसूत्र किससे संबंधित है। तो यहाँ पे अनुवांशिक लक्षणों के संचरण से। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे, यानी यदि एक पौधे का समजीनी स्मॉल टी यानी कैपिटल आर स्मॉल आर है तो समलक्षणीय यानी फिनोटाइप हो सकता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा बौना और गोल। यहाँ पे देखिए, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्रों का कौन सा संयोजन होता है, यानी यहाँ पे बालिका के बारे में पूछा गया है। तो 44 गुणसूत्र प्लस 1 से 1 होता है, नहीं, लड़की के बारे में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा द्विगुणित जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं कि द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है और इन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। एक सामान्य मानव शरीर कोशिकाओं में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है। तो 46 होती है। देखिए, हम लोग कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, इसमें हम लोग कोई डिस्कशन करने वाले नहीं है कि ऑलरेडी इन क्वेश्चनों को हम लोग कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इसको बस रिवीजन करेंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि लास्ट में आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। बच्चों का लिंग किससे निर्धारित होता है। तो गुणसूत्र से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा, एक डीएनए अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जु कोड जैसे एक घुमावदार सीढ़ी का बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। तो यहाँ पे आप लोग का पूछा गया है कि मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था। गुणसूत्र कारक का वाहक है। मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के पंखों के अनुरूप है। तो ऑप्शन सी केवल कथन ए और बी सही है, पर यानी ए और बी सही है और सी गलत है। मानव के अंग में भुजाएं और पक्षियों के पंख अनुरूप नहीं होते हैं। अगला देखिए, लैंगिक प्रजनन में शामिल होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा विपरीत लिंग के 2 जनक। अगला देखिए, एक मादा युग्मक में क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पे सही हो जाएगा 23 जोड़ी। मादा के अनिषेचित अंडे में होते हैं। तो अनिषेचित अंडे में क्या होगा, X क्रोमोसोम्स होगा और वही निषेचित अंडा में XX होता है। अनुवांशिक लक्षणों को जीन समूह को कहते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जीनोटाइप। पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या होती है, यहाँ पे सही हो जाएगा 23 जोड़ी। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाया जाता है, तो यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रजातियों में जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल अनुवांशिक क्रम में योगदान प्राप्त कर सकता है। तो परिवर्तन है। माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को कहा जाता है। तो ये सही हो जाएगा अनुवांशिक। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा थैलेसीमिया। इसमें आरबीसी में चेंजिंग आता है। बच्चों का लिंग से प्राप्त होने वाला वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है। तो पिता के गुणसूत्र से होता है, यानी पिता में XY होता है। किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा आप लोग का पुनर्जन्म विविधता ला सकता है, यानी लैंगिक जनन। पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाले लक्षण थे प्रबलतम, यानी प्रबलता था। अनुवांशिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने। मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके X क्रोमोसोम्स उसकी से प्राप्त होता है। तो यानी सही हो जाएगा X क्रोमोसोम्स किससे प्राप्त होता है, माता से। मानव में नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है। तो यह पूछा है, नर युग्मक में क्या होता है, X और Y, या तो X होगा या तो Y होगा। उत्परिवर्तन म्यूटेशन अनुवांशिक नहीं होता है, यानी ये कैसा होता है, दैहिक होता है। अगला देखिए, यदि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो मनुष्य की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होंगे। तो सही आंसर हो जाएगा 46। वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है वह है प्रबल। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है, मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध प्रजनक हो। जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजनीय क्षार के अनुक्रम परिवर्तन के कारण होता है। डाई हाइब्रिड संकर क्रॉस में विपर्यासी लक्षणों की जोड़ी पाई जाती है। विपर्यासी लक्षण से उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण करता है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी, यानी 2। मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे से F2 वंशज को पद्धति प्राप्त किया था। तो यानी स्वपरागण करा के। अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है डीएनए।
सजीव वस्तुओं में लक्षणों को आनुवंशिकता का सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया था। तो सही हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। 556 गोले हरे और सिकुड़े पीले बीजों को हाइब्रिड क्रॉस में बीज गोल और पीले होते हैं। तो सही हो जाएगा यहाँ पे 108 यानी 315। अगला देखिए F2 जनरेशन में फिनोटाइप अनुपात क्या होता है। तो F2 में फिनोटाइप होता है 9-3-3-1 और यही जीनोटाइप होता है 9-3-3-1। सॉरी, यहाँ पे देखिए पूछा क्या है, जनरेशन में फिनोटाइप पूछा है तो 9-3-3-1 हो जाता है। अगर यहीं पे जीनोटाइप पूछे तो ये हो जाएगा 1-2-1-4-2-1-2 यानी 12-12-4-21-21। ये हो जाएगा आप लोग का F2 का। अगर यहाँ पे F1 का पूछे तो वो यहाँ पे अलग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक अनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है। तो यह सही हो जाएगा यहाँ T.H. मॉर्गन को आधुनिक अनुवांशिक का जनक मॉर्गन को कहा जाता है। प्रयोग हमें गुण को विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करता है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा मेंडल। वैज्ञानिक मेंडल का निधन कब हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन है 1884 में 1884 हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है एलील होते हैं। तो एलील जीन का वैकल्पिक रूप है। आनुवंशिकता के नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इनमें से कौन सा कथन लिंग संबंधी निर्धारित के बारे में गलत पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, एक स्त्री में 2 एक समान X गुणसूत्र और XY होते हैं। गलत है क्योंकि केवल XX होता है। मनुष्य में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में होते हैं X और Y। आमतौर पर मेंडलियन कारक क्या कहलाता है। तो जीन। विविधता है यानी विविधता हो जाएगा एक ही प्रजाति के व्यक्ति के बीच का अंतर, एक ही माता पिता के संतानों के बीच का अंतर, माता पिता और संतानों के बीच का अंतर, यानी उपरोक्त सभी सही है। मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया था। तो यहाँ पे एक संकरण मोनो हाइब्रिड क्रॉस के द्वारा। इनमें से कौन सा पुरुष में पाया जाता है। तो एक यानी Y पाया जाता है। वंशानुक्रम की इकाई है। तो वंशानुक्रम की इकाई जीन होता है। पुनर्जनन का अर्थ होता है यानी यहाँ पे सही हो छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण। अगला क्वेश्चन है मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशानुगत नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वह था। तो यानी यहाँ पे गार्डन पी थी, मटर था। महिला रोगाणु कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो यहाँ पे 23 जोड़ी हो जाएगी। मटर के पौधों में यानी 23 जोड़ी यहाँ पे सही आंसर होगा। अगर पूछा जाए कि जो महिला रोगाणु कोशिकाएं यानी ग्रेम सेल्स होती हैं उनमें कितने गुणसूत्र होते हैं। तो 23 गुणसूत्र होते हैं। मटर के पौधे में करेक्टर रिसीवर कितने होते हैं। तो यानी यहाँ पे सही था झुर्रीदार 20। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होती है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा झुर्रीदार 20। अगला देखिए, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो अलैंगिक जनन पर है या लैंगिक पर है, कायिक पर है, उपयुक्त सभी। तो ये लैंगिक पे है। जीनोम चित्रण को का इनसे संबंध है, यानी जीनोम मैपिंग कैसे संबंध है, जीन के चित्रण से है। मेंडल ने मटर के पौधे को चुना क्योंकि यहाँ पे वे सस्ते थे, वे आसानी से उपलब्ध थे, उनमें विषम दिखने वाले गुण थे। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग के देखिए हम लोग कम टाइम में यानी 8 मिनट में हम लोगों ने